एक बार की बात है, घने मंत्रमुग्ध जंगल के किनारे बसे एक अनोखे छोटे से गांव में एला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। एला अपनी अतृप्त जिज्ञासा और असीम कल्पना के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वह हमेशा गांव की सीमाओं से परे रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक रहती थी। एक धूप वाली सुबह जब एला जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई में चली गई तो उसकी नजर एक प्राचीन ओक के पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं आकाश तक पहुंच रही थीं। पेड़ के आधार पर आंशिक रूप से आईवी की उलझन के नीचे छिपा हुआ उसे एक छोटा चमकदार बलूत का फल मिला। एला ने बलूत का फल उठाया और उसमें से एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। उसने उसे सूरज की रोशनी के सामने रखा और बलूत का फल और भी अधिक चमकने लगा। इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर एला ने इसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उस रात जब एला अपने बिस्तर पर लेटी थी, वह रहस्यमय बलूत के फल के बारे में आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। किस बात ने इसे इतना खास बना दिया? यह क्यों चमका? ये सवाल दिमाग में घूमते घूमते वह सो गई। अपने सपनों में एला ने खुद को एक जादुई जंगल में पाया जो बात कर रहे जानवरों से भरा हुआ था और जुगनुओं की नरम चमक से रोशन था। इस सपनों की दुनिया के केंद्र में प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं टिमटिमाते तारों की छतरी बना रही थीं। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक शाखा पर बैठा और एला से बोला, युवा, तुम्हें जादुई बलूत का फल मिल गया है। यह उन लोगों की इच्छा पूरी करने की शक्ति रखता है जो इसके जादू में विश्वास करते हैं। एला उत्साह और आशा से भर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से अपनी इच्छा व्यक्त की। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो वह बलूत का फल पकड़े हुए अपने कमरे में वापस आ गई थी। इसने चमकना बंद कर दिया था। अगले कुछ दिनों में एला ने अपने जीवन में बदलाव देखे। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी उसने उम्मीद की थी। जंगल अधिक जीवंत लग रहा था, जानवर अधिक मिलनसार थे और उसके गांव के लोग अधिक खुश थे। एला को एहसास हुआ कि उसकी इच्छा उसके आसपास के सभी लोगों के लिए खुशी और सकारात्मकता लेकर आई है। उसने जादुई बलूत की कहानी अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने भी मन्नतें मांगी और गांव खुशी और एकता से खिल उठा। एला ने जादुई बलूत की असली शक्ति की खोज की थी। इसने इच्छाएं पूरी की, जिससे न केवल इच्छा करने वाले को बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को खुशी हुई। उस दिन के बाद से एला और ग्रामीणों ने प्राचीन ओक के पेड़ और उसके जादुई बलूत के फल की देखभाल की। यह सुनिश्चित किया कि इसका जादू उनके पूरे गांव और उसके बाहर खुशी और सद्भावना फैलाता रहे। और इसलिए मंत्रमुग्ध जंगल के पास स्थित छोटे से गांव में जादुई बलूत की किंवदंती जीवित रही। एक अनुस्मारक की छोटी छोटी इच्छाएं भी हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं, जब तक कि वे शुद्ध और खुले दिल। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आप कोई अन्य बात सुनना चाहते हैं या आपकी कोई विशिष्ट प्राथमिकताएं हैं तो कृपया मुझे बताएं।